ओ तो फाइनली आ गए, तुम बहुत जल्दी नहीं आ गए? अरे पंकज तुम भी आए हो साथ में। हाय पंकज, कैसे हो? अरे ये तो बिल्कुल ठीक ही होगा, इससे क्या हुआ है। हाँ ठीक है पंकज, जाओ फिर। मैं अभी जारी रखूँगा तो तुम्हें बुला लूँगा। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम दोनों आपस में बातें करो। मैं तब तक थोड़ा बाहर घूम लेता हूँ। तुम्हें उसे ऐसे नहीं भगाना चाहिए था। आखिर हम लोग के बीच में बैठकर बात ही कर लेता तो क्या हो जाता। तुम उसे ऐसे क्यों ट्रीट करते हो, जैसे बस तुम उससे काम निकालना चाहते हो। अरे उसे थोड़ा बैठ कर हम लोगों के बीच में बोलने चालने तो दो, दोस्त है वो हमारा। अरे जब दो प्यार करने वाले आपस में बात कर रहे हैं तो तीसरे का क्या काम। हाँ, मैं यहाँ तुमसे प्यार की बातें करने आया हूँ, दोस्ती की नहीं, जो मैं उसे साथ लेकर बैठूँ और वो भी हमारी बातें सुने। तुम भी पागल हो क्या? जब मैं तुमसे मिलने आया हूँ तो मैं किसी तीसरे को क्यों बैठाऊंगा यहाँ पर? तुम भी ना बहुत नॉटी हो गए हो आजकल। शैतान शैतान। अच्छा ये बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं? अब तो हमारा कॉलेज भी ख़त्म होने वाला है और फिर हम सब अपना अपना जैसे तैसे नौकरी की तलाश कर ही रहे हैं। तो तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? तुम मुझसे शादी कर लो, हम लोग साथ में रहेंगे। फिर हमें खुद ही सब एक दूसरे के साथ छोड़ देंगे, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। अरे यार अभी तो बिल्कुल नहीं, कम से कम 4 साल लगेंगे मुझे सेटल होने में। तब तक तो तुम प्लीज़ शादी का नाम भी मत लेना और अपने मम्मी पापा को जैसे अब तक टालती आई हो वैसे ही टालती रहना। देखो अभी मुझे सेटल होना है, जब मैं सेटल हो जाऊंगा तब मैं तुमसे शादी कर लूँगा। शादी का क्या है, जब तुम तैयार ही हो मैं तैयार हूँ तो बस हमें शादी ही तो करनी है। जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो मैं कर लूँगा, तब तक इंतज़ार करो अभी। ओके पापा ठीक है, तुम गुस्सा मत हो। ठीक है मैं इंतज़ार करूँगी। मैं मम्मी पापा को और 4 साल टाल लूँगी किसी तरह। वैसे तो बहुत मुश्किल है, मम्मी पापा कह रहे थे कि अब इस साल तो तुम शादी कर ही दो। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी करूँगी नहीं। और तुम मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं हो अभी। ठीक है तुम सेटल हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम सेटल हो जाओ, हम 4 साल बाद ही शादी करेंगे, तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। विजय कितना अच्छा है, जब भी उससे बात करके आती हूँ ना मेरा तो दिल खुश हो जाता है। पर क्या करूँ, मम्मी पापा को टालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कैसे समझाऊँ विजय को? विजय ने तो 4 साल का टाइम लिया है, अब प्राइवेट नौकरी तो कर ही रहा था, सरकारी की ही तो देर थी। कोई बात नहीं, 4 साल के लिए अगर कह रहा है तो माना कर ही देती हूँ घर वालों को किसी तरह। हालांकि बड़ी मुश्किल होगी, मम्मी पापा तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे थे कि विजय प्राइवेट जॉब कर रहा है तो तुम उससे कहो शादी कर डाले। पर क्या ही करूं, अगर विजय सेटल होकर ही शादी करना चाहता है तो। वैसे वो ठीक ही तो कह रहा था, वो भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। दिक्कत ही क्या है, 4 साल बाद ही शादी कर लेंगे। पर क्या ही कहूँ, मम्मी पापा को कैसे तैयार करूँगी। अरे पंकज का फ़ोन। हेलो पंकज, हाय कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों मुझे अपनी शादी की खुशखबरी कब दे रहे हो, कब तुम दोनों शादी कर रहे हो, कब मुझे मिठाई खाने को मिलेगी और बढ़िया बढ़िया पकवान। हाँ अरे अब क्या ही बताऊं, विजय ने तो अभी मना कर दिया है। वो तो कह रहा है कि अब जब वो सेटल हो जाएगा तभी वो शादी करेगा। 4 साल का टाइम लिया है उसने और मैंने भी उसे 4 साल का टाइम दिया है। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ ना, तो मैं भी चाहती हूँ कि ज़िंदगी में उसके कोई भी सपने अधूरे ना रहे। उसे जो भी करना हो वो कर ले। अगर उसने मुझसे 4 साल का टाइम मांगा है तो मैंने भी उसे 4 साल का टाइम दे दिया है। क्या? देखो शिखा, एक बात कहना चाहूँगा, पर तुम प्लीज़ बुरा मत मानना। तुम मुझे ये मत समझना कि मैं तुमसे विजय की बुराई कर रहा हूँ। पर देखो शिखा, पता नहीं, हमें 4 साल का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि वो इतनी टाल मटोल कर रहा है। पता नहीं सब ठीक तो है ना शिखा? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसने मुझसे 4 साल का टाइम मांगा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। 4 ही साल की तो बात है। जैसे इतने साल हमने पढ़ाई करके साथ में गुजारे, वैसे 4 साल और सही। 4 साल बाद। अरे यार, अब तो 4 साल भी हो गए और तुम सेटल भी हो गए, तुम्हारी सरकारी जॉब लगे हुए भी 1 साल हो गया है और तुम अब भी शादी नहीं कर रहे हो। अब तो शादी कर लो शिखा से। मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी तुम दोनों की शादी का लड्डू खाऊं, तुम दोनों की शादी में झूम झूम के नाचूं। नाचने के लिए तो मैं बेताब हो रहा हूँ और तुम हो कि शादी ही नहीं कर रहे हो। क्या हुआ यार, तुम दोनों कब शादी करोगे? शादी?
शादी तो ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला है और वैसे भी अब मैं सरकारी नौकर हूँ, तो बहुत ही सोच समझ कर मुझे शादी करनी होगी। लड़की भी अच्छी होनी चाहिए, परिवार खानदान अच्छा होना चाहिए और फिर अब जब मैं सरकारी हूँ तो मुझे उस हिसाब से दान दहेज भी मिलना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी किसी को उठा लाऊंगा और अपनी दुल्हन बना लूँगा। चलता हूँ, वैसे अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम भी तो अब बेकार ही घूम रहे हो, जाओ कहीं तैयारी करो, कोई जॉब वॉब निकालो। कब तक यही प्राइवेट नौकरी में घिसते रहोगे? मुझे देखो, सरकारी नौकर हूँ, जहाँ जाता हूँ लोग सलामी ठोकते हैं और अपने आप को देखो, थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दो बजाय इसके कि किसी के प्राइवेट ज़िंदगी में झांको कि कौन शादी कब कर रहा है। और क्या ही कर लोगे तुम शादी में नाच के? हाँ, तुम्हें पैसे थोड़े मिल जाएंगे उससे। इससे अच्छा जाकर सरकारी नौकरी की तैयारी करो और सरकारी आदमी बनो, जिससे तुम्हारा भी थोड़ा भला हो सके, वरना तुम्हारी तो शादी भी नहीं होगी किसी से। मुझे दान दहेज लेकर शादी नहीं करनी दोस्त। इसलिए मेरी शादी हो जाएगी, तुम उसकी चिंता मत करो। शिखा तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैं चाहता था कि तुम शिखा से शादी कर लो। तुमने उसे 4 साल तक के लिए इंतजार भी कराया और अब तुम कह रहे हो कि अपनी हैसियत के हिसाब से किसी दूसरी लड़की से शादी करोगे। तुम उसे धोखा दे रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम वाकई में बहुत ही दुष्ट व्यक्ति हो। तुम तो किसी के दोस्ती के लायक भी नहीं हो। मैं तुमसे सारी दोस्ती तोड़ता हूँ। अरे हाँ हाँ, जा जा, तुझसे बोलने के लिए परेशान ही कौन है? सरकारी आदमी से तू दोस्ती तोड़ रहा है? जब कोई सरकारी होता है तो उसके पास 100 दोस्त हो जाते हैं। तेरे जैसे भिखारियों की जरूरत नहीं मुझे। जा कहीं मांग कर खा, तेरे नसीब में यही लिखा है। अरे किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो, हाँ पापा। बेटा, मैं कोई अच्छी लड़की देख रहा हूँ तो सब दान दहेज फिर जिस हिसाब से मुझे सही लगेगा मैं उसी हिसाब से उसी लड़की से तुम्हारी शादी करूंगा, जिससे बढ़िया दान दहेज मिले घर में, घर हमारा रुपए पैसे से भर जाए। आखिर अब तुम सरकारी हो तो उस हिसाब से जो लड़की ठीक लगे वो करूँ। जिसको हमने कल देखा था ना, वो तो बाइक दे रहे हैं, लेकिन आज हमें एक नया ऑफर मिला है। कोई अपनी लड़की के लिए बुलेरो कार दे रहे हैं, तो जब कार दे रहे हैं तो फिर बाइक वाले को छोड़ रहा हूँ, कार वाले से देखता हूँ, बात बनाता हूँ। ठीक। अरे बेटा, हम भी चाहते थे कि तेरी शादी तेरी मर्जी से हो, पर हम सब कब तक इंतजार करें? हमने बहुत इंतजार किया, पर अब तो तू जान ही रही है कि वो लड़का तुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने विजय के घर वालों से बहुत बार बात की, वो लोग हमसे सीधे से मुंह बात ही नहीं करते। अब तुम्हारे पापा गए थे उनके घर, पर वो तो मिलने के लिए ही तैयार नहीं हुए। और विजय खुद मिला था, लेकिन विजय भी शादी करने के लिए तैयार नहीं, वो टाल मटोल कर रहा है। वो सब बेटा अब शादी नहीं करेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? माँ, मैं भी समझ रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार और कोशिश करके देखो। हो सकता है कि अभी विजय के परिवार वाले कुछ नाराज़ हो या कोई और बात हो गई हो, उनके घर में कोई किसी तरह की तकलीफ़ हो। एक बार और कोशिश करके देखो ना माँ पापा, प्लीज़। बेटा, कहूँगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, पर दुनिया हमने भी देखी है। हम तुम्हें पहले से ही समझा रहे थे कि इस लड़के का इंतजार मत करो। धोखेबाज दगाबाज तो ये हमें शुरू से लग रहा था, जब शादी के लिए टाल मटोल कर रहा था तो। अब लेकिन तुम ही नहीं मानी तो हम क्या ही कर सकते हैं। ऐसी सुनती हो, अब ये कह रही है तो एक बार मैं और बात कर लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाद में मुझे पछताना हो कि मेरी बेटी के कहने पर मैंने कोशिश नहीं की, वरना उसे उसकी खुशियाँ मिल जाती। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे कर लीजिए। अच्छा चलिए, सुबह सुबह आपने अपनी बीपी की दवाइयाँ भी नहीं ली। उससे मिलने चले गए थे उसके घर वालों से, और वहाँ से आप 1 बजे लौट कर आ रहे हैं, तो सुबह वाली दवाई आपकी तो मिस हो गई। चलिए अब खाना खाकर उसके बाद वाली दवाई खा लीजिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। क्या मेरे पापा 1 बजे तक उनके घर में बैठे रहे और उन लोगों ने उनसे अच्छे से बात भी नहीं की, ना तो मिले उनसे? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? विजय ऐसा क्यों कर रहा है? विजय तो मेरा भी फ़ोन आजकल नहीं उठाता। आज तो मैं विजय से पूछ कर ही रहूँगी कि क्या बात है। अरे ये क्या, रिंग गई और फ़ोन कट गया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? विजय ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया क्या? विजय ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? आखिर क्या बात हो गई? मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे मिलकर बता तो सकता है, मुझसे बात करे, मेरा फ़ोन उठाए। वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? उसने कहा था कि मैं 4 साल बाद शादी करूंगा, इसीलिए 3 साल में उसकी नौकरी लग गई। तब पर भी मैंने उसके ऊपर शादी के लिए कोई प्रेशर नहीं बनाया, और अब आज वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। आज 4.5 साल होने को आ रहे हैं लगभग, और उसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। वो मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहा है। उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मेरे घर वालों से उसके घर वाले बात तक नहीं कर रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकता है विजय? विजय के कहने पर ही मैंने अपने मम्मी पापा को टाल कर रखा, वरना उन्होंने तो आज तक मेरी शादी किसी अच्छे घर में कर दी होती। अब मैं क्या करूं? देखो बेटा, तुम्हारे कहने पर मैं फिर उनके घर गया था, पर आज भी उनके घर में
मुझसे मिलने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ। विजय के पिताजी मिले थे पर उन्होंने मुझसे अच्छे से बात ही नहीं की। वो तो मुझसे कह रहे थे कि शादी का खर्चा, हमारे पास कुछ धन रुपए पैसा है नहीं, और अगर शादी का खर्चा आप उठा सको तो फिर शादी कर दो। हमारे पास तो रुपए पैसे हैं ही नहीं लगाने के लिए, शादी में खर्च करने के लिए। तो बेटा अब हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे कि दोनों ओर का खर्चा हम ही उठाएंगे। तुम समझ रही हो ना कि उन्होंने क्या कहा है। इनडायरेक्ट तौर पर उन्होंने दहेज मांगा है। पूरे बारातियों का, पूरे शादी का खर्चा हमारी तरफ का और उनकी तरफ का भी हमें ही करना होगा, तब वो केवल शादी करेंगे। और ये तो अभी उनकी पहली मांग है बेटा, आगे पता नहीं क्या क्या मांगेंगे वो। मैं तुमसे साफ साफ बता रहा हूँ बच्चा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतना दान दहेज देकर तुम्हारी शादी कर सकूँ। मुझे माफ़ करना तुम। पापा अगर ऐसी बात है ना तो मैं ये देखो, ये मम्मी का फ़ोन लाई हूँ ना, मैं इससे विजय को फ़ोन करती हूँ। मेरा नंबर आजकल विजय से लग नहीं रहा है, मैं अभी उससे बात करती हूँ। वो ज़रूर अपने घर वालों को समझाएगा। वो दहेज नहीं मांग सकते। मैं तो विजय से प्यार करती थी। विजय ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे वैसे ही शादी करेगा बिना किसी दान दहेज के। उसे मुझसे ज़्यादा रुपए पैसे नहीं चाहिए बाबा। मैं अभी उससे फ़ोन करती हूँ। अभी वो अपने घर वालों को सबक सिखाएगा ना तो सब समझ जाएंगे उसकी बात। हेलो हेलो, हाँ विजय, मैं बोल रही हूँ। तुम जानते हो आज मेरे पापा तुम्हारे घर गए थे शादी की बात करने, पर तुम्हारे घर पे तुम्हारे पापा मिले और वो कह रहे थे कि हमारे पास शादी में खर्च करने को रुपए पैसे नहीं है, तो आप अगर दोनों ओर का शादी का खर्चा उठाओ तब हम शादी कर देंगे। अरे विजय, जान रहे हो उन्होंने ऐसा कहा मेरे पापा से, एक तरीके से उन्होंने दहेज मांगा है। अरे तो इसमें दहेज वाली क्या बात हो गई? तुम्हें पता नहीं है शादी में कितना खर्चा होता है? हमारे पास रुपए पैसे नहीं है तो मेरे पापा ने कह दिए। और फिर अगर तुम्हारे पापा के पास इतना पैसे हों कि दोनों ओर से शादी का खर्चा कर सके तो फिर ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वरना मेरे पास तो लड़कियों की लाइन लगी है, सरकारी हूँ मैं, मेरे पास लड़कियों की लाइन लगी है। सब कोई कार दे रहा है, कोई बाइक दे रहा है, कोई लाखों रुपए दे रहा है। तुम्हारे घर से तो मैंने सिर्फ दोनों ओर की शादी का खर्च ही उठाने को कहा है। और अगर मैं कुछ रुपए पैसे भी मांग लूँ या मेरे पापा ही मांग ले तो तुम दोनों को चुपचाप दे देना चाहिए। सरकारी आदमी हूँ मैं, समझ में आ रहा है तुम्हें? सरकारी आदमी से शादी करना और कितना बड़ा काम है। और फिर अगर मेरे पापा ने पैसे मांग ही लिए तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई? हाँ, नहीं है हमारे पास तो तुम लगाओ। क्या क्या विजय, तुम दहेज मांग रहे हो? तुम तो दहेज के सख्त खिलाफ थे ना। तुमने मुझसे कहा था कि 4 साल बाद हम दोनों शादी करेंगे और उसमें बिल्कुल भी रुपए पैसे की कोई बात नहीं हुई थी, और तुम अब ऐसा कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो विजय? देखो, तब परिस्थितियां कुछ और थीं, तब मैं बेकार था और अब आज मैं सरकारी इंसान हूँ। कह दिया तुमसे 4 साल रुकी रहो, क्यों रुकी रही तुम? तुम्हें तो भी तो कोई नहीं मिल रहा होगा, तभी तो रुकी थी तुम 4 साल। और अब मुझसे कोई बात मत करो, जो मेरे पापा ने कहा वही होगा। अगर तुम्हारे पास रुपए पैसे हैं तुम्हारे पापा के पास तो शादी कर लो, वरना फिर मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये तो बहुत गलत किया विजय ने मेरे साथ, उसने मुझे धोखा दिया। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ जी, आप दोनों यहाँ इतना शोर मचा कर रखा है, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, वो शिखा की माँ, वो जो लड़का था ना विजय, उसके घर देखो मैंने कितने चक्कर काटे, कितना दौड़ धूप की, और उन लोगों ने हमेशा दहेज मांगा। मैंने आकर इसे कितनी बार बताया शिखा को, लेकिन ये मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रही थी। और आज जानती हो, अब इसने खुद ही फ़ोन किया विजय को तो वो खुद ही दहेज मांग रहा है। वो तो कह रहा है जैसा मेरे पापा कह रहे हैं वैसा करो, शादी का खर्चा उठाओ और जो जो मांगे वो दो, तो शादी कर लो। अब बताओ इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा कि इतना सब दान दहेज देकर मैं इसकी शादी कर सकूँ? मुझसे तो नहीं हो पाएगा। अब क्या ही कहूँ मैं। देख रही हो शिखा की माँ, 4 साल इसने हमें टाल कर रखा और अब उस लड़के ने अपना असली रंग दिखा दिया। अब बताओ इसमें गलती किसकी है और पछताएगा कौन? बताओ, अब मैं चलूँ नया रिश्ता ढूंढूं? मैं कितना परेशान होऊंगा अब बताओ, इतने सालों में, वरना अब तक तो मैं इसकी शादी कर चुका होता। पापा आप परेशान मत होइए, मैं विजय के पापा से बात करती हूँ। मैं देखती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। एक बार उनसे बात हो जाती है फिर मैं विजय से बात कर लूँगी। पापा एक बार और कोशिश कर लीजिए। हेलो हेलो, हाँ अंकल जी नमस्ते, मैं शिखा बोल रही हूँ। जी मेरे पापा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए भाई साहब, 4 साल तक आपके बेटे ने मेरी बेटी को टाल कर रखा था शादी के लिए, और अब आप मुझसे इतना दान दहेज मांग रहे हैं, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरी लड़की बहुत गुणी है, आप उसे अपने बेटे के लिए चुन लीजिए। पहले भी आपने कहा था कि आप उसे ही बहू बनाएंगे, और अब जब आपका लड़का सरकारी हो गया तो आप ऐसा कह रहे हैं।
अब देखो, मैं जो कह रहा हूँ मैंने अपनी बात से फिरा नहीं हूँ। अभी भी मेरे बेटे के लिए शादी की लड़कियों की लाइन लगी है। सब कोई कार दे रहा है, कोई लाखों रुपए दे रहा है, और मैं तो तुमसे खाली कह रहा हूँ कि शादी का खर्चा उठाओ और जो जो सामान हम लोग मांगे एक आध सामान दे दो। अब तुमसे ये भी नहीं हो रहा है। अब तो बताओ, तो फिर शादी कैसे होगी? मेरा लड़का सरकारी है, तुम्हें सोचना चाहिए। और फिर सरकारी आदमी ऐसे क्या फ्री में मिल जाता है? सरकारी दामाद चाहिए तो उसके लिए थोड़ा रुपए पैसे खर्च करने भी पड़ेंगे। और हाँ, शादी का खर्चा उठाने अगर मंजूर हो तो फिर कल चले आओ, फिर शादी की तारीख तय कर लो। और साथ में हाँ, एक बात और करनी थी। मेरे लड़के को एक लड़की वाले बुलेरो कार दे रहे हैं, तो तुम भी कार की चाबी साथ में लेते आना। तो आओ फिर कल आकर रिश्ता तय कर लो। शादी का दोनों ओर का खर्चा उठाओ और एक बुलेरो कार, और जो तिलक विलक में रुपए पैसे चढ़ेंगे वो सब अलग। इतना सब कर पाते हो तो आओ शादी तय कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं वही जो कहूँगा, मेरा बेटा वही शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो तो उसे और भी ज्यादा मिल रहा है, मैं तो इतने में ही तुमसे तब भी तय कर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे लड़के ने तुम्हारी बेटी से वादा किया था। लेकिन उस वादे को अब 4 साल बीत गए हैं, तुम उस वादे को लेकर कोई दबाव नहीं बना सकते मेरे ऊपर। और फिर कहा, मेरे बेटे ने लिख कर दिया था क्या कि तुम्हारी बेटी को कि उसी से शादी करेगा? क्यों रुके तुम लोग? तुम्हें ही कोई नहीं मिल रहा होगा। अच्छा, अब मेरे बेटे को देख लिया कि सरकारी हो गया तो फंसा रहे हो। ए जी, बस करो। अब आप इन लोगों के यहाँ फोन नहीं करोगे, ना इन लोगों से कोई बात करोगे। सिखा बेटा, तूने सुन लिया ना। जब तक तू अपने कान से ना सुनती ना, तुझे यकीन नहीं होता। तुझे बड़ा विश्वास था ना उस विजय पे। वो बेहद ही बेकार आदमी है, वो कुछ नहीं बोलेगा अपने बाप के आगे। उसे तो खुद अपनी सरकारी नौकरी का घमंड हो गया है। तेरी शादी वहाँ नहीं हो पाएगी बेटा, हमारे पास इतना दान दहेज और रुपए पैसे नहीं है, तो समझ रही है ना। और अगर मान ले हम अपने आप को बेच कर भी तेरी शादी कर भी दे उन लोगों से, तो उन लोगों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, और फिर क्या पता दहेज के लिए तुझे जला के ही मार दे। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? अगर अच्छी तरह से मेरी बात तुझे समझ आ गई हो तो फिर उस घर में शादी का विचार त्याग दे बेटा। अरे हाँ हाँ, ठीक है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी खातिरदारी की। हम भी ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं, थोड़ी बहुत ही हमारी डिमांड है आपकी लड़की पसंद है मेरे बेटे को। ठीक है, आपकी लड़की भी जैसे ही है। और फिर आप शादी की बात आगे बढ़ाइए, फिर तारीख वारीख तय कर लीजिए, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बात तो आप समझ ही रहे होंगे, आपकी लड़की की उम्र भी थोड़ी ज़्यादा है, मेरा लड़का छोटा है अभी। आपकी लड़की मेरे लड़के से 4 साल बड़ी है। आप जब ये, और पहले आप इसका रिश्ता नहीं कर सकते थे? आपने इतना समय क्यों गंवाया? पहले कर दिया होता। कोई मिला नहीं था क्या? कोई कमी वमी तो नहीं है जो आप छिपा के अब शादी तय कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि वो नौकरी की तैयारी कर रही थी, तो उसी सब में थोड़ा समय लग गया, वरना हम तो इसके रिश्ता पहले ही कर देते। और आज भी जानते हैं, हमने ही जबरदस्ती इसे शादी के लिए तैयार किया है, वरना ये तो अभी भी मना कर रही थी। हाँ तो अंकल जी, आपकी लड़की मेरे से 4 साल बड़ी है, आप तो समझ ही रहे होंगे। 4 साल बड़ी दुल्हन ले जाऊंगा तो कुछ फायदा मुझे भी तो होना चाहिए। अभी इनसे कहिए कि ये घर का जो भी प्राइवेट जॉब करा दूंगा इनको, और जो भी इनका तनख्वाह होगी वो ये हमें देंगी। घर का सारा काम करेंगी, काम करके ऑफिस जाएंगी, आकर भी सारा काम करेंगी, और सारी तनख्वाह हमें देंगी। अब इतना इनको मंजूर हो, और जो दान दहेज मेरे पापा आपको बता रहे हैं वो दान दहेज आप दे दीजिएगा, तब फिर ठीक है, मैं 4 साल बड़ी लड़की से ही शादी कर लूंगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं भाई? जितना दान दहेज आप बता रहे हैं, जो पूरी तो पूरी आप लिस्ट दिखा रहे हैं मुझे, इतना दान दहेज रुपए पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? इतना पैसा देकर अगर इसकी शादी कर दूंगा तो मेरे अभी 3 बेटियां और हैं, मैं उनका क्या करूंगा? ये मेरी सबसे बड़ी वाली लड़की है, इसके बाद 3 और हैं। तो बताइए, अब मैं सबके लिए अगर ऐसे ही करता रहूंगा तो फिर कैसे? मैं एक की शादी के में ही इतना लगा दूंगा तो बाकियों की कैसे करूंगा? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? चल बेटा, यहाँ से इनके से नहीं हो पाएगा। इनके रुपए पैसे ही निकल नहीं रहे हैं शादी करने के लिए, तो कहाँ से? भिखारियों की शादी थोड़े होती है। चल यहाँ से चलते हैं। और फिर ये लड़की भी तो तुझसे 4 साल बड़ी है। चल यहाँ से चलते हैं। देख रही हो 4 साल रुकने का नतीजा, कि अब हर जगह उम्र के फासले की बात आ रही है। बताओ, अब जब मैं शादी ढूंढ कर इसकी शादी तय कर रहा था, तब तो माँ बेटी मुझ पर बहुत चिल्ला रही थी कि अपनी लड़की की खुशी नहीं देख रहे हो, जहाँ वो कह रही है वहाँ के लिए रुक जाओ, तैयार हो जाओ। अब बताओ, आज जो परेशानी हो रही है उसे कौन झेल रहा है? मैं ही ना। अब जाऊँ दूसरा रिश्ता ढूंढूँ, और जहाँ भी रिश्ता देखता हूँ इसकी उम्र सबसे 2-4 साल बड़ी ही निकलती है। अब इसने खुद ही इतना रोक रखा था मुझे, और आज क्या फ़ायदा हुआ इसके रोकने का? वो विजय कर ले रहा है इससे शादी। अरे अब गुस्सा करने से क्या होता है? अपनी ही लड़की है, आप उसे कितना परेशान करोगे? आप समझ रहे हो ना, वो बेचारी खुद ही में दुखी है। अब उसे बोलने से ज्यादा क्या वो खुश थोड़े हो जाएगी ना? आपकी परेशानी कम हो जाएगी। देखो, कोई बड़े उम्र वाला लड़का देखो, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। सारी की शादी थोड़े हो गई होगी अभी तक।
मेरे कारण मेरे मम्मी पापा आज कितना परेशान है। 4 साल पहले काश मैंने उनको ना रोका होता। मैंने एक धोखेबाज इंसान पर भरोसा करके अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार किया कि आज वो सब कितना दुखी हैं। ए भगवान, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। तुम्हें ऐसा लग रहा है जो इसके एज के थे उनकी शादी हो चुकी है और जो अब नए आ रहे हैं वो सब इससे छोटे हैं। अब बताओ मैं कैसे इसकी शादी करूँगा। हाँ, जब मैं तय कर रहा था तब तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर मुझे रोक दिया था ना। अब पछताओ सब। अरे हाय शिखा, सुना है तुमने भी सरकारी जॉब का फॉर्म भरा था। एग्ज़ाम होने वाला है 15 तारीख को। तुम्हारी तैयारी कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूँ। इस बार तो सोच रहा हूँ निकाल ही लूँगा। अरे क्या हुआ शिखा? कोई जवाब नहीं दिया मेरी बात का। क्या हुआ? तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से तो चल रही है ना? क्या जवाब दूँ तुमको? क्या पढ़ाई चलेगी मेरी? रोजाना मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि मेरा मन करता है कि मैं कहीं जाऊँ, कुएं में कूद जाऊँ या किसी नदी में बह जाऊँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी का। विजय की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। मेरे माँ बाप कितना परेशान है, सब कितनी परेशानी में है मेरी वजह से। मेरे पापा कितना दुखी हैं, कितना परेशान है वो। मैं क्या करूँ अब? क्या परेशान है? पर क्यों शिखा? क्या बात हो गई? मुझसे नहीं शेयर करोगी? तुम तो मुझे हमेशा अपना दोस्त मानती थी ना। बताओ ना मुझे कि क्या हुआ है तुम्हें? क्या परेशानी है तुम्हारे मम्मी पापा को? विजय है मेरी परेशानी का नाम। उसने मुझसे 4 साल इंतजार करवाया और सरकारी नौकरी पाते ही उसका दिमाग खराब हो गया। अब वो दूसरी लड़कियों को देख रहा है शादी के लिए जो उसे दान दहेज दे सके। मेरी वजह से मेरे पापा ने मेरी शादी 4 साल टाल दी। मेरे पीछे मेरे बहनों की भी शादी होनी है और अब विजय को मुझसे शादी करने के लिए दान दहेज चाहिए। उसके पापा ने तो मेरे पापा के साथ बुरा बर्ताव भी किया। मैं क्या ही कहूँ तुमसे। अब रोजाना नए नए लड़कों का रिजेक्शन, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। प्लीज़ अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर प्लीज़ तुम बुरा मत मानना। ये मत समझना कि मैं तुमसे इसलिए ये सब कह रहा हूँ क्योंकि अब मुझे तुम्हारे हालातों पर तरस आ गया है। प्लीज़ ऐसा मत कहना। मैं वाकई में ये तुमसे मैं तब से कहना चाहता था जब तुम विजय के साथ मिलती जुलती थी। मैं तुम्हें तब से पसंद करता था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। एज अ फ्रेंड नहीं, दोस्त की तरह नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे पहले भी बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम्हें और विजय को कभी टोका नहीं। मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हारी और विजय की शादी हो जाए क्योंकि तुम ऐसा चाहती थी। मुझे लगता था कि तुम विजय से प्यार करती हो तो तुम उसी के साथ खुश रहोगी। पर तुम जानती हो मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और शायद मेरे प्यार के ही ये दुआ है कि तुम आज मुझे मिल रही हो। अगर तुम्हारी हाँ हो तो। नहीं, तुम ये मुझ पर तरस खा कर ही कह रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि लड़की शादी के लिए परेशान है तो उसे शादी का ऑफर दे दूं। अरे नहीं, पागल हो क्या पंकज? ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम अपना देखो, अपनी लाइफ देखो। तुम्हें दूसरी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। मेरी जैसी लड़की से तुम क्यों शादी करोगे? और तुम मुझ पर प्लीज़ तरस मत खाओ। मैंने सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा है। आज नहीं तो कल मेरी जॉब हो ही जाएगी। मैं खुद के पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। बस मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है दुनिया में। प्लीज़ शिखा यार, ऐसा मत बोलो। मेरे प्यार को तरस का नाम मत दो। मैंने तुमसे हमेशा ही सच्चा प्यार किया है, बस कभी कह नहीं पाया क्योंकि तुम विजय से प्यार करती थी। अगर तुम्हारी लाइफ में विजय नहीं होता तो मैं तुम्हें पहले ही प्रपोज कर दिया होता। पर विजय के होने की वजह से मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर पाया। पर आज आज जब विजय तुम्हारी ज़िंदगी से दूर है, मेरा भी विजय से कोई व्यवहार नहीं है। सरकारी नौकरी पाने के बाद उसने मुझसे भी बहुत घमंड भरी तरीके से बात की। पर मैं तुमसे फिर भी कहता हूँ कि अगर तुम एक प्राइवेट जॉब वाले लड़के के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सको तो क्या तुम इस शादी के लिए हाँ करोगी? मुझे तुमसे अच्छी लड़की दुनिया में कोई नहीं मिल सकती और शायद अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो मैं शायद कभी शादी ही नहीं करता क्योंकि मेरे दिल दिमाग सब जगह सिर्फ तुम ही तुम हो। अब बताओ, क्या तुम अभी भी मुझसे शादी से इनकार करोगी? क्या तुम मेरा प्यार अभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी? मैं हनुमान जी तो नहीं हूं ना कि अपना सीना चीर के दिखा सकूं तुम्हें कि इसमें सिर्फ तुम ही तुम हो। अब अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो गया हो तो प्लीज़ मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। और अगर एक प्राइवेट जॉब वाले लड़के के साथ तुम अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में बिता सको तब हाँ कर दो। क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? क्या क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं कभी ये चीज़ समझ कैसे नहीं पाई। जब भी तुम विजय के साथ आते थे, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मेरा मन हमेशा करता था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। विजय तब जब भी तुमसे बुरे तरीके से बात करता था मैं उसे हमेशा ही डांटती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम वाकई में मुझसे इतना प्यार करते हो। क्या ये सब सच है? ये कोई सपना तो नहीं है ना? मेरा ज़्यादा बड़ा घर नहीं है,
घर में मैं हूँ और मेरी माँ है, और मेरी माँ को बस एक बहू चाहिए, वो भी 2 जोड़ी कपड़ों में। और मुझे बस तुम चाहिए अपने दिल में, अपने घर में। अगर इस शादी के लिए तुम्हारी हाँ है तो मैं कल ही अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजूंगा रिश्ता लेकर। क्या तुम्हें मंजूर है? अब तो बता दो, मेरी सांसें अटकी हुई हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अपनी किस्मत पे कि मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला पति मिल रहा है, और विजय जैसा धोखेबाज मेरी ज़िंदगी से जा चुका है। मुझे रुपए पैसे की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। छोटे से घर में भी मैं आराम से रह लूँगी अगर वहाँ के लोग मुझसे प्यार करते हो तो। मुझे विजय जैसा इंसान, धोखेबाज, उससे मेरा रिश्ता टूटकर भगवान ने बहुत ही अच्छा किया, ये मुझे आज पता चल रहा है। क्योंकि किस्मत मुझे कुछ अच्छा देना चाहती थी, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा देना चाहती थी। मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और तुमने हाँ करके मुझे जो खुशी दी है उसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम जैसी लड़की मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में आ गई, जिसे मैं शुरू से प्यार करता था। हमेशा से मैं सिर्फ तुम्हारे सपने देखता था, मुझे लगा नहीं था कि कभी तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा घर परिवार जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही चलेगा। मेरी माँ रहेंगी, तुम रहोगी। जानती हो, अब तो मैं ऑफिस से जल्दी जल्दी घर आऊँगा। मैं अभी अपनी माँ से बात करता हूँ, चलता हूँ। मैं कल ही उन्हें तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजता हूँ, और जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम दोनों शादी करेंगे। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं भी। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को कृपया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जैसे हमारे ऐसे ही वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, वो घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे तुरंत हमारे वीडियो जैसे ही जाए वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।